तो यहाँ पे फोटो में लेके आया हूँ। ये आप देख रहे हैं नीचे से पार्वती नदी, काली सिंध नदी, ये है चंबल, ये वाली जो है ना, ये बीच वाली चंबल है। तो चंबल में आकर मिलती है काली सिंध भी, चंबल में आकर मिलती है पार्वती भी, और बनास नदी आकर के चंबल में मिलती है। और इस तरह से आपको याद रखिएगा कि पहले ये जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच बॉर्डर बनाती है, और मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद बॉर्डर बनाने से ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में भी बॉर्डर बनाती है। तो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के बीच में भी बॉर्डर बनाती है ये। और फिर जा करके इटावा के निकट, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है, इटावा के निकट यमुना में मिल जाती है। तो यमुना नदी आपको पता ही है यमुनोत्री से निकलती है, आप देख रहे हैं ना, और दिल्ली, आगरा जैसे शहर यमुना के किनारे हैं। और उसके बाद फिर नीचे आकर के चंबल इसमें मिलती है, यमुना में चंबल के बाद मिलती है सिंध। सिंध को याद रखिएगा, सिंध अलग है, सिंधु अलग है, थोड़ा सा पॉइंट याद रखिएगा, सिंध अलग और सिंधु अलग। और फिर उसके बाद सिंध के बाद बेतवा है, बेतवा की ही सहायक नदी है धसान नदी, तो धसान बेतवा मिलती है, बेतवा जा करके यमुना में। और केन नदी भी है, केन नदी भी जा करके बांदा के आगे यमुना नदी में मिल जाती है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि केन घड़ियाल अभयारण्य ये कौन से जिले में मौजूद है, बता सकते हो क्या? केन घड़ियाल अभयारण्य, सबसे पहले तो यही बता दो ये कौन से प्रदेश में है, और अगर प्रदेश बता दिया तो फिर जिला भी बता दीजिए कि कौन से जिले में है, कौन से जिले में, फटाफट बताओ, क्वेश्चन है आपके पास। हाँ बिल्कुल मधुरेश जी, उत्तर प्रदेश का इटावा। संजू कह रहे हैं व्हाई द लेक्चर्स आर डिलीटेड। नहीं, लेक्चर नहीं डिलीट हुए। अरे कबीर मेरे दोस्त, चलो फिर फटाफट बताओ यार, इसका आंसर क्या होगा? वो मुद्दा तो ये है, उत्तर बताइए। हाँ चंदौली के छोरे जी जल्दी उत्तर बताओ। चंदौली तो नहीं है, चंदौली से तो सिर्फ और सिर्फ राजनाथ सिंह हैं जो कि इस समय पर हमारे रक्षा मंत्री हैं, शायद वो चंदौली से ही आते हैं ना, चंदौली जिले उत्तर प्रदेश से। जस्सी जी इंग्लिश में सिर्फ बता सकता हूं मैं, इंग्लिश में लिख नहीं सकता, क्योंकि ये जो हमारा क्राउड है इस बैच में पढ़ने के लिए आता है स्टेनो का, वो हिंदी में ही पढ़ता है, इसलिए। ठीक है अनन्या जी, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है यार, देखो बनास, काली सिंध, पार्वती, चंबल, सिंध, बेतवा, धसान, केन, बस आपको थोड़ा ये याद रखना है। अरे आप लोग यार इतना तो इंग्लिश हिंदी जानते ही होंगे, इतनी भी हिंदी नहीं पढ़ी कि चंबल मध्य प्रदेश व राजस्थान। चलो केन घड़ियाल के बारे में आप लोग बता नहीं पा रहे हैं, अगला प्रश्न हम यहाँ पर रहेंगे। बताइए भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में कि बलुई मिट्टी में? मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है ये बताइए। कॉटन क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन इन, मुख्य रूप से कहाँ उगाई जाती है? चलो बहुत अच्छे, तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, सही उत्तर होगा इसका ब्लैक सॉइल। देखिए ब्लैक सॉइल के बारे में कुछ बातें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती हैं और हम लोग भी उनका डिस्कशन करते हैं, तो आइए फिर उनका डिस्कशन क्यों ना कर ही लिया जाए। सबसे पहली बात जो मैं ब्लैक सॉइल के बारे में बताना चाहता हूं कि